नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कुछ ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं जिसमें जो पत्नी होती है, जो भी आरोप लगाई होती है, गलत आरोप लगाई होती है, जिसके आधार पे कोई केस ही नहीं बन रहा होता है, कोई मामला ही नहीं दर्ज हो रहा होता है, लेकिन जो पत्नी होती है कुछ सेटिंग करके, जुगाड़ लगा के, पैसे खिला के पति और पति के घर वालों के ऊपर केस दर्ज करा देती है, उन्हें फंसा देती है। एक बार फंसने के बाद पति और पति के घर वाले परेशान हो जाती हैं। तो यदि आपका भी ऐसा ही मामला है, आपके ऊपर भी कोई मामला नहीं बन रहा था, लेकिन जो पत्नी थी उसने कुछ सेटिंग किया, जुगाड़ लगाया और सेटिंग की वजह से ही मामला दर्ज हुआ, गलत मामला था, आपको बेवजह उसमें फंसा दिया गया। तो यदि आपका भी ऐसा ही मामला होगा तो आज मैं आप लोगों के लिए जो जजमेंट लेकर आया हूं, इससे आपको काफी अच्छी चीज जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, हौसला मिलेगा। तो ये जजमेंट ऐसे पतियों के लिए जिन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है, काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। जजमेंट के बारे में आगे समझने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। देखिए, पहली चीज तो ये कि हमारा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। यदि आप इस ग्रुप से जुड़ती हैं तो उस ग्रुप में आपको जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आती हैं वो प्रतिदिन पढ़ने को मिला करेगी, अन्य जानकारियां मिला करेंगी। साथ ही साथ आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अन्य आपको टिप्स ट्रिक्स और बहुत सारी चीजें ग्रुप में मिल जाया करेंगी। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। जुड़ने का जो चार्ज है वो वन टाइम 500 रुपीज है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको ऐसे केस जो ऐसे 498A, सेक्शन 9, डाइवोर्स केस, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, इन सबसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आपकी जानकारी बढ़ेगी, कोई आपको ठग नहीं पाएगा। आपको जानकारी होगी तो आपका समय बचेगा। तो बहुत सारी चीजें आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित इस किताब में मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। तो ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके लिए ये किताब काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है झूठे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के मुकदमे को क्वैश करने से संबंधित है। और देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो शांति वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि पति पत्नी में विवाद होता है, पत्नी मायके चली जाती है, वहां से जाके वो पति की माँ, पति की बहन, पति के जीजा और पति की दो भाभियां होती हैं, इनके ऊपर मामला दर्ज करा देती है। जब यह मामला दर्ज हो जाता है उसके बाद देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब कर लेती है तो ऐसे में जो पुलिस होती है उसे पति के अलावा अन्य किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई बात नहीं मिलती है, कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि चार्जशीट लगाया जाए। इसके वजह से जो पुलिस होती है पति के विरुद्ध चार्जशीट लगाती है। बाकी जो भी लोग होते हैं, जैसे पति की जो माँ होती हैं, पति की बहन होती है, पति की बहन का हस्बैंड होते हैं, दो भाभियां होती हैं, इन सबका नाम निकाल देती है पुलिस केस से बाहर और एफआईआर लगा देती है इनके खिलाफ, यानी अंतिम रिपोर्ट लगा देती है। सिर्फ चार्जशीट पति के खिलाफ लगता है। उसके बाद देखिए, जो पत्नी होती है कोर्ट में प्रोटेस्ट लगाती है और फिर कोर्ट कहता है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए, फिर पुलिस सबके खिलाफ अब चार्जशीट लगा देती है। अब देखिए, एक बार पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा है, दोबारा पुलिस को बहुत सारी चीजें मिल जा रही हैं और चार्जशीट लग जा रहा है। ये कौन सी बात होती है? अब देखिए, जब पुलिस चार्जशीट यहाँ लगा देती है उसके बाद जो पति के घर वाले होती हैं, जिनके ऊपर बाद में चार्जशीट लगता है, वो लोग यहाँ क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जाते हैं। अब देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि यदि आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का केस है जिसमें आपका और आपके घर वालों का नाम है, तो अलग अलग एप्लीकेशन लगाना सबसे ज्यादा
बेहतर होता है। पहले घर वालों के लिए एप्लीकेशन लगाइए, फिर अपने लिए एप्लीकेशन लगाइए। तो यहाँ यही वो पति करता है, घर वालों के लिए पहले एप्लीकेशन लगाया जाता है, जिसमें घर वालों की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पति ने डाइवोर्स का केस कर रखा है और पति और पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, उन्हें सिर्फ फंसाया गया है और जो भी विवाद है पति पत्नी से है, लेकिन उन्हें इस मामले में घसीट दिया गया है, परेशान कर दिया करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए। जो भी आरोप है सामान्य किस्म के आरोप है, सर्वव्यापी आरोप है, कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और बेतुके आरोपों के आधार पर उन्हें फंसाया गया है। पत्नी तो हाजिर नहीं होती है, लेकिन जो सरकार होती है वो हाजिर होती है। यानी देखिए, दो पक्षकार होते हैं। जैसे अभियोजन पक्ष जो होता है, पत्नी कंप्लेन की होती है, तो पहला जो पक्ष होता है सरकार होता है, दूसरा पक्ष जो होती है पत्नी होती है। तो पत्नी अगर हाजिर नहीं होती है तो सिर्फ सरकार ही जो होती है, स्टेट होती है, वही केस का डिफेंड करती है। तो पत्नी यहाँ हाजिर नहीं होती है, स्टेट की तरफ से डिफेंड किया जाता है मामले को, जिसमें कहा जाता है कि ये जो कैसिंग एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट किया जाए, जो मामला है सही मामला है। जब कोर्ट पूरे मामले को उसके बाद देखता है, दोनों पक्षों की सुनने के बाद, तो कोर्ट उसमें यही पाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, बेतुके आरोप लगाए हैं, सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, कोई गंभीर आरोप नहीं है, ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का केस बने। साथ ही साथ एक बार एफआईआर भी लग चुका है, उसके बाद दोबारा ये मामला दर्ज हुआ, दोबारा इस पे संज्ञान लिया गया। तो यहाँ पे जिस मामले में सामान्य आरोप लगे हैं, बेतुके आरोप लगे हैं, कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगा हो, जो भी आरोप हो सर्वव्यापी आरोप हो, तो ऐसा मामला चलाया जाना गलत होगा। और ऐसे में जो कोर्ट होता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, उसके साथ 307 भी लगा होता है, अन्य धाराएं भी होती हैं, तो ये जो मामला होता है उसे रद्द कर देता है। तो यदि आपका भी ऐसा ही मामला होगा, कुछ सेटिंग करके उसमें चार्जशीट लगवाया गया होगा या फिर कुछ सेटिंग करके मामला दर्ज कराया गया होगा, मामला बन ही नहीं रहा होगा, तो आप ऐसे मामले को हाई कोर्ट से क्वेश करा सकते हैं। इसके लिए आपको 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट में क्वेशिंग एप्लीकेशन देना होता है। तो आशा कर रहा हूँ जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। और यदि आप जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, जो मैंने आपको बताया, जो व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया है। ग्रुप में जुड़ के इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको पढ़ने को मिल जाया करेंगे। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।